हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में जिसमें आज हम बात करेंगे कि जो प्रमुख राजवंश होते हैं और उनके संस्थापक हैं हिस्ट्री में अब जो आते हैं वो कौन कौन है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश जो है हमारा, किसने स्थापित किया था? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार इसके संस्थापक थे और इन्होंने इसकी संस्थापना की थी। देखिए, इसे बिंदुसार से बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि बिंदुसागर भी एक था मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, ये बिंबिसार है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंद वंश की। हर्यक वंश के बाद नंद वंश संस्था पे बैठता है और उसका जो संस्थापक है महापद्म नंद है। ये वही नंद वंश है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण विनाश कर दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य को इस पर बैठा दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य क्या कि जो नंद वंश को हटाकर, घनानंद को हटाकर फिर चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने गद्दी पे बैठाया। तो ये वही है और इसकी संस्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये थोड़ा याद रखना। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें से क्वेश्चन आता है ये वाला संस्थापक का नाम पे। फिर आते हैं गुप्त वंश की ओर। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, जैसे कि नाम से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। नेक्स्ट आता है अपना पाल वंश। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि अपने कौन से वंश थे। नेक्स्ट थे अपने राष्ट्रकूट वंश। देखिए, राष्ट्रकूट वंश बहुत ही अच्छा साम्राज्य था हिस्ट्री के अंदर। तो उसके जो संस्थापक थे दंती दुर्ग थे। ठीक है, हम एक ऊपर भूल गए, ये अपना पल्लव वंश था। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। हम मतलब उल्टा सीक्वेंस क्यों पढ़ा? क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में थे। ऊपर राष्ट्रकूट वंश थे, नीचे पल्लव वंश थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं कि एक थे हमारे दो चालुक्य। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, ये दोनों एक साथ थे। पहले ये एक साथ थे चालुक्य के, तो उसके बाद इन दोनों का विभाजन हो गया। एक बने चालुक्य के वातापी वंश, एक बने कल्याणी वंश। ठीक है, जो वातापी वंश थे उनके जो संस्थापक थे वो थे पुलिकेशिन द्वितीय। ठीक है, और जो कल्याणी वंश थे उसके थे तेलव द्वितीय। अब याद कैसे रहेंगे? तो पुलिकेशिन प्रथम और तेलव द्वितीय। आप इसे याद इस तरह से रखना कि देखिए वातापी, इसमें पी आता है और पी से क्या होता है? पुलिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक से याद रखना। अब जब एक याद कर लोगे दूसरा आप याद हो ही जाएगा कि तेलव द्वितीय था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन थे। नेक्स्ट थे हमारे चोल वंश के राजा। चोल वंश के राजा कौन थे? विजयालय। ठीक है, संस्थापक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। सेन लगा होता है तो सामंत सेन इसके संस्थापक थे। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर तो अपना गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके संस्थापक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे वो थे हरिश्चंद्र नागभट्ट। ठीक है, हरिश्चंद्र नागभट्ट थे और इनके साथ क्या था कि इनके दो नाम थे, एक तो हरिश्चंद्र था, एक था नागभट्ट। ठीक है, अलग अलग नहीं है, एक ही पर्सन है। दूसरे आते हैं चौहान वंश। देखिए, चौहान वंश क्या था कि ये जैसे आप जानते हो राजपूत, तो चौहान वंश आपने सुना होगा। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? जैसे पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, बहुत बड़े बड़े जो नेता हुए हैं, या फिर बहुत बहुत बड़े जो हमारे लीडर हुए थे उसमें, जो राजा थे, किंग्स थे, वो कौन से वंश थे? चौहान वंश से। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा। तो वासुदेव उसके संस्थापक थे। ये थोड़ा याद रखना, ये वाला आता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चंदेल वंश की। तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन था? चंदेलास। ननुक थे, ननुक। ननुक, ये न है, न। ठीक है, ये थे एक तो न, एक ऐसा न, एक ऐसा न, एक ऐसा क्या, ननुक। ठीक है, तो ये ननुक थे इसके संस्थापक। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि ये गुलाम वंश। देखिए, यहाँ से जो आगे है ना, ये थोड़ा याद रखना कि यहाँ से जो अपना आगे स्टार्ट होता है, यहाँ से ये ऊपर के थे, ये यहाँ से प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत के जो अपना वो था, यहाँ से मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये अपना मध्यकालीन स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो ये संस्थापक कौन थे? आपने ज़्यादा कहा अरबों ने हम पे हमला कर दिया था और फिर अपने यहाँ पे इस्लाम की सत्ता स्थापित हुई। पहले सल्तनत काल हुआ, फिर अपना अपना मुगल्स आ गए। ठीक है, तो ये सल्तनत काल के समय के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से वंश आए हैं और सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम की जो अपना थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, दूसरे थे खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा था, इसमें कन्फ्यूजन होते हैं लोग, ज़्यादातर इसका क्या लगा देते हैं? अलाउद्दीन खिलजी लगा देते हैं, मगर वो नहीं था, जलालुद्दीन था। ठीक है, उसके बाद थे
तुगलक वंश, ये बहुत ही क्या नाम है अनोखा इस तरह का वंशज था इसमें। तो इसके थे गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, तुगलकाबाद है दिल्ली में, तो वो भी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। बहुत सी इमारतें, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा, तो वो भी इसी डायनेस्टी से था, ठीक है। फिर आते हैं अपने सैयद वंश। देखिए सैयद वंश क्या था ना, ये प्योरेस्ट द प्योर थे, ठीक है। सैयद वंश संस्थापित हुई थी इनकी, तो इनका खिजर खान ने किया था, ठीक है। ये बहुत इस्लामिक में सबसे प्योरिस्ट माने जाते हैं धार्मिक जो, तो ये थे सैयद वंश। इसके बाद आता है लोदी वंश, उसके संस्थापक कौन थे, अपने बहलोल लोदी थे, ठीक है। ये अपने बहलोल लोदी साहब मतलब उसके थे संस्थापक। फिर उसका विजयनगर साम्राज्य, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये विजयनगर साम्राज्य को तो मैं 3 पॉइंट लगाऊंगा, इसके बहुत ही पूछा जाता है। तो इसका संस्थापक कौन थे, हरिहर एंड बुक, ये 2 जने थे, यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद इसके जो सबसे जो प्रसिद्ध थे वो थे अपने कृष्णदेव राय, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन था हमारा, नेक्स्ट था बहमनी राज्य। बहमनी राज्य था अपना साउथ में ही था, तो उसके जो संस्थापक थे हसन गंगू थे। हसन गंगू ये भी बहुत पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य के बराबर में थे, तो ये भी पूछा जाता है। लास्ट में मुगल वंश, तो मुगल वंश के यू नो वेरी वेल कि बाबर थे, बाबर आया था और उसने युद्ध लड़े थे, तो उसने स्थापना की थी। तो इस तरीके से जो मैंने आपको ये सारे जो संस्थापक बताए हैं, आपको इस तरह के जो संस्थापक हैं उस तरह की वीडियो आपको बहुत ही रेयर मिलेंगी, लेकिन मैंने ये डाल दिया है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी रही है तो हमारे जो चैनल है मनोज जीएस स्टडी सेंटर को आप मतलब सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। और हम इस मनोज जीएस स्टडी सेंटर पर होता क्या है ना कि मतलब आपको जो पिन पॉइंटेड वीडियो है, हम एक्सप्लेनेशन वीडियो ही बनाते हैं, लेकिन पिन पॉइंटेड वीडियो इसमें डाली जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, और जो मैंने ये बताया ना आप इसे 102 बार को इस वीडियो को देखें, तो जिससे होगा क्या कि आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय